तो आज हम लोग देखेंगे मेटैलोपोरफायरिन। मेटैलोपोरफायरिन क्या होता है। मेटैलोपोरफायरिन को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि पोरफायरिन क्या होता है। अगर हम पोरफायरिन को अच्छे से समझ लेते हैं तो मेटैलोपोरफायरिन को हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। फिर समझते हैं कि पोरफायरिन क्या होता है, उसके बाद फिर मेटैलोपोरफायरिन के बारे में आपको समझा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पोरफायरिन क्या होता है। पोरफायरिन एक रिंग स्ट्रक्चर होता है पायरॉल का। 4 पायरॉल जब आपस में मिलते हैं तो पोरफायरिन बनता है। तो पोरफायरिन के बारे में हम लिख सकते हैं पोरफायरिन लिगेंड इज अ रिंग स्ट्रक्चर विच कंटेन 4 पायरॉल रिंग। पोरफायरिन ligand is a ring structure which contain 4 pyrrole ring। अब देखिए जो पायरॉल रिंग का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद होते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। इसे हम लोग पायरॉल बोलते हैं। पायरॉल आपको पता होगा। अच्छा, तो मैंने अभी बात किया कि जो पोरफायरिन होता है ये 4 पायरॉल का एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए फिर हम पोरफायरिन की स्ट्रक्चर को देखते हैं किस प्रकार है। एक पायरॉल, पायरॉल को उल्टा कर देंगे ना, तो यहाँ पे एक पायरॉल हो गया, 2 पायरॉल, तीसरा पायरॉल, और एक ये चौथा पायरॉल। आप लोग सोच रहे होंगे पायरॉल मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया और यहाँ पे, तो चलिए फिर देखते हैं ना कैसे बनता है। यहाँ पे जो पायरॉल होता है ना, पहले इसको स्ट्रक्चर तो ठीक से बना दिया जाए, इसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे। ये हो गया हमारा पायरॉल का रिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो देखिए पायरॉल होता है ना, ये डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसे ब्रिज बोलते हैं, इस ब्रिज के जरिए ये पायरॉल, चारों पायरॉल एक रिंग में अरेंज हो जाते हैं। इसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं। अब इसके बाद चलिए इस ब्रिज को हम लोग सही से इस पूरे रिंग सिस्टम को ठीक कर देते हैं। इसके बाद अब देखिए इस रिंग स्ट्रक्चर में 2 NH ग्रुप मौजूद होते हैं। एक NH यहाँ पे होता है और एक NH यहाँ पे होता है। बाकी 2 नाइट्रोजन होते हैं, यानी कि 2 NH ग्रुप मौजूद होता है और 2 यानी नाइट्रोजन जो है वो पोरफायरिन के अंदर टोटल 4 नाइट्रोजन होते हैं। इन 4 नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन NH ग्रुप में मौजूद होता है और 2 नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन के रूप में प्रेजेंट होता है। और इस पोरफायरिन रिंग के अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड किसको बोलते हैं? जब एक को छोड़ करके दूसरे पे डबल बॉन्ड होता है
तो उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो पोरफायरिन रिंग के अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर हम बात करें, देखिए एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इस वाले बॉन्ड को छोड़ दिया गया, अगला डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड को छोड़ दो, फिर आगे डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड को छोड़ दो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। तो पोरफायरिन रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है वो कॉन्जुगेटेड होता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा, बहुत बढ़िया। यदि इस NH ग्रुप का मौजूद प्रोटॉन, यदि इस NH ग्रुप का मौजूद प्रोटॉन इसकी जगह से हटा दिया जाए, अपनी जगह से, यानी कि NH ग्रुप में जो प्रोटॉन मौजूद है उसको अगर हटा दिया जाए, तो ये लोग एक आपस में कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं, जिसका यानी कोऑर्डिनेशन किसका बना लेते हैं, मेटालिक आयन का। चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं। इफ two proton present proton in the NH group are removed, if two present proton in NH group are removed, then all the nitrogen atom are coordinated with, then all the nitrogen atom are coordinated with, then all the nitrogen atom are coordinated with metallic ion to form complex, coordinated with metallic ion। इसको आप लिखते चलिएगा क्योंकि यही मेटालोपोरफायरिन का डेफिनेशन है। ऑल द नाइट्रोजन एटम आर कोऑर्डिनेटेड विथ मेटालिक आयन, यानी M+2, जिसको हम मेटालिक आयन बोलते हैं, to form the complex which are called metallic ion, to form the complex are called metalloporphyrin। आई होप कि आपको मेटालोपोरफायरिन के बारे में ठीक से समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ, मेटालोपोरफायरिन क्या होता है। मेटालोपोरफायरिन को समझने से पहले हमें पोरफायरिन के बारे में समझना है। पोरफायरिन एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, 4 पायरोल रिंग का एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे 1 2 3 4 पायरोल आपस में अरेंज हैं, और ये डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रिज से सारे पायरोल रिंग आपस में जुड़े होते हैं। इसके बाद इस पायरोल रिंग में टोटल 4 नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, जिसमें से आप देख सकते हो कि 2 नाइट्रोजन NH ग्रुप में के रूप में मौजूद होते हैं, बाकी 2 नाइट्रोजन अकेले होते हैं। इसके बाद अब इस जो NH ग्रुप के पास में प्रोटॉन मौजूद है, इस प्रोटॉन को यदि हटा दिया जाए, यदि इस NH ग्रुप में मौजूद प्रोटॉन को हटा दिया जाए, तो ये मेटालिक आयन का फॉर्मेशन करता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटालिक आयन का, जिसे हम मेटालोपोरफायरिन कहते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है और मेटालिक आयन का एक ब्रिज बन जाता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसे हम लोग मेटालोपोरफायरिन कहते हैं। और ये है आपका डेफिनेशन। इफ टू प्रेजेंट प्रोटॉन इन द NH ग्रुप आर रिमूव, यहाँ पे ग्रुप लिखना है, NH group are removed, then all the nitrogen atom are coordinated with the M2 plus metallic ion to form the complex called the metalloporphyrin। Okay,
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और बाकी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप अपने दोस्तों में इस जानकारी को साझा करिए।